श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, इस दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, परंतु प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान भी है। ऐसी ही आज कुछ विशेष समस्याओं की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है घर में शांति स्थापित करना, और घर में शांति स्थापित करने के लिए पति पत्नी में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं कहीं पर क्या देखा जाता है कि पूरे घर में लड़ाई झगड़े का कारण पति और पत्नी के जो मधुर संबंध नहीं होते हैं, उसी के कारण पूरे परिवार में कलेश का वातावरण हो जाता है। किसी किसी को गुप्त रोग की समस्या होती है। ये बीमारियां ऐसी होती है कि लोग बाग शर्म के कारण कहते नहीं हैं। लेकिन हम एक बात यहाँ पर कह दें कि किसी को कोई गुप्त रोग हो जाए तो उसे छिपाए नहीं, वह अपने किसी इष्ट मित्र से उसके संबंध में सलाह अवश्य ले ले। आगे हम इन सभी समस्याओं के संबंध में ज्योतिषीय समाधान भी बताएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वांछित लाभ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें सुख और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी फिल्मी कलाकार हैं जिनमें की प्रतिभा तो अच्छी है और वो कोशिश भी करते हैं, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कई कलाओं में माहिर हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद में उनको उचित मंच प्राप्त नहीं हो पाता है। उद्योग धंधे, किसी की फैक्ट्री है, दुकान है, तो वे बार बार बंद हो जाते हैं, नहीं चल पाती हैं। कोशिश भी करते हैं, फिर भी माल नहीं बिकता है या माल खरीदने में दिक्कत होती है। और कुछ ऐसे भी विद्वान होते हैं कि जिन्हें वेद, वेदांग, व्याकरण, मीमांस, ज्योतिष आदि का ज्ञान भी होता है, लेकिन उनका पुरोहिती कर्म नहीं चल पाता है। जो कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपनी उस विद्या से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ सज्जन ऐसे भी होते हैं जो कि बेहतर रसोइये होते हैं, सुंदर भोजन बना सकते हैं, लेकिन उनका भोजनालय नहीं चल पाता है। किसी के जैसे स्कूल है और वो बेहतर शिक्षक भी हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं और बच्चों को पढ़ा भी अच्छे तरीके से सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका स्कूल नहीं चल पाता है। कुछ विद्यार्थी जो खूब मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं हो पाता है। कुछ लोग तंत्र मंत्र और यंत्र में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें योग्य गुरु नहीं मिल पाता है। तो ये सब कारण क्यों उत्पन्न होते हैं?
इन सब कारणों के उत्पन्न होने के पीछे एक ही वजह है कि आपकी कुंडली में या गोचर दशा में शुक्र अशुभ स्थान में बैठा है या उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है। अब मान लो शुक्र अशुभ स्थान में बैठा है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर क्या किया जाए? इसका कोई शांति का उपाय तो होगा। तो ज्योतिष में इसका समाधान बताया है वनस्पतियों के द्वारा। शुक्र की वनस्पति है गूलर। यदि आप गूलर से संबंधित ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपका शुक्र ग्रह शांत हो जाएगा। अब क्या उपाय करें कि सर्वप्रथम तो किसी सुंदर स्थान पे गूलर का पेड़ लगाएं और उसकी परवरिश करें। और यदि मान लो आप पेड़ नहीं लगा सकते तो गूलर के पेड़ को जल चढ़ाने का विधान भी है। शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की पूजन करें और शाम को घी का दीपक भी लगाएं। इसके साथ ही जो गूलर का पेड़ है उसकी जड़ लेकर के आ जाएं। यदि आप कर सकें तो उसका विधान भी है। गूलर के पेड़ की जो जड़ है उसके धारण करने से भी इन सब कार्यों में शांति प्राप्त हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि गूलर के पेड़ की जड़ को हम कैसे धारण करें। तो आप ऐसा करें कि जिस दिन भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा जो पुख्य नक्षत्र हो या अभिजीत मुहूर्त हो, इन सब योगों में आप पूजन की थाली सजा करके और गूलर के पेड़ के पास में जाएं, उसका पूजन करें और पूजन करने के बाद उससे प्रार्थना करें कि मैं अपने उन्नति के लिए आपके इस थोड़े से अंश को ले जा रहा हूँ। इसमें आपको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा क्षमापन भी उससे मांगे। फिर उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल करके ले आए और उसका एक मन का जैसा यानी गुड़िया जैसा बना ले और चांदी की अंगूठी में उसे जड़वा ले। चांदी की अंगूठी में जड़वाने के पश्चात जो अपनी अनामिका नाम की अंगुली है उसमें उसे धारण कर ले, या यदि संभव हो सके तो, क्योंकि अंगूठे के नीचे शुक्र का क्षेत्र आता है, हाथ की जो हथेली होती है उसमें अंगूठे के नीचे शुक्र का क्षेत्र आता है, तो वह चांदी की अंगूठी इतनी बड़ी बनवाए कि आपके अंगूठे में आ जाए और वहाँ उसे धारण करने से इन सब कार्यों में आपको शांति प्राप्त हो सकती है। यदि संभव हो सके तो 108 गुरियों की माला गूलर के पेड़ की जड़ की या उसके गूलर की लकड़ी की जो है माला बना ले और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो जाप भी कैसे करें
कि यदि जाप करने के लिए उपयुक्त स्थान हो तो गूलर के पेड़ के नीचे ही बैठ कर के जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें और तर्पण का दशांश मार्जन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो पहले समस्याएं बताई है इन सब समस्याओं में आपकी में कमी आ सकती है। हम ये तो नहीं कहते कि नहीं बिल्कुल आप समस्या से रहित ही हो जाएंगे, क्योंकि जीवन है तब तक समस्याएं हैं और समस्याओं से संघर्ष करना हमारा दायित्व भी बनता है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।